हेलो गाइज मु आदर्श मैं आपको स्वागत कर नूतन यूट्यूब चैनल जहाँ नाम हूँ साइंस एकेडमी। मुझे आपको फिजिक्स गोटे मेजर सब्जेक्ट जहाँ हूँ ऑप्टिक्स आपको पढ़ा चाहूँगी जोटा कि आम 12th बोर्ड रो 70 रू 14 मार्क कैरी करे। ऑप्टिक्स हूँ गोटे लेंथी सब्जेक्ट मुझे बहुत सहज उपाय पढ़ा चाहिए। ऑप्टिक्स डेफिनेशन क्या कहुए आम आगुरी जानी द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विथ द स्टडी ऑफ नेचर बिहेवियर एंड प्रोपागेशन ऑफ लाइट दैट्स कॉल्ड ऑप्टिक्स। एटा बहुत बड़ बड़ बही बड़ डेफिनेशन दिया जाए कि आम से डेफिनेशन जीवानी मुझे चाहिए आपको केमी सब सिंपलेस्ट वे बुझा चाहूँगी। लेट्स गो स्टार्ट करें। ऑप्टिक्स स्टडी ऑफ लाइट। लाइट विषय स्टडी करिया को आम साधारणतः ऑप्टिक्स ही कही था। आपण मन प्रश्न तो लाइट क्या कहुए लाइट light one of the part of the electromagnetic spectrum which help us to see various objects. लाइट होची वन ऑफ द पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम व्हिच हेल्प अस टू सी द वेरियस ऑब्जेक्ट। लाइट आमे ओडिया रे बुझिया गेले कोन कहबा लाइट होची इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम रो गोटे पार्ट जहा द्वारा हम चारिपटे थिबा वस्तु को आमे सहज देखि पारि थाउ। आपण मन प्रश्न उठिबो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का कहबा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पार्ट गुडा कोन आमे देखिबा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम रो पार्ट गुडा को फास्ट आसो गामा रे तापर एक्स रे यूवी रे विक्टर इंफ्रारेड रे माइक्रोवेव रेडियो वेव आमर ये गुड़क हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम रो पार्ट। आमको साधारणतः नेकेड आई रे गामा रे एक्स रे यूवी रे इंफ्रारेड रे माइक्रोवेव रेडियो वेव देखा जाई न थाए। आमको केवल विजुअल ही देखा जाए जहाँ हो आम लाइट आपको आम सिंपली लाइट ही कहीपर। आर वेवलेंथ साधारणतः 3800 रु 7600 भितर लाई करें। मोटामोटी भाव में देखा गले लाइट कहले कौन बुझा आम लाइट हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गोटे पार्ट जार वेवलेंथ 3800 रु 7600 लाई करे जहाँ द्वारा आम आम चतुर्पार्श्व थिबा वस्तु को सहज देखि पारि थाउ आम लाइट कहवा। देन आपको हम शॉर्ट नोट भाव आप लिखिपारे। स्टार्ट करें ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स केते बार विभक्त। ऑप्टिक्स साधारणतः आमर दुई बार विभक्त। गोटे है रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स को आम जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी कहि परिबा। आ गोटे वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स की आम फिजिकल ऑप्टिक्स मध्य कहि परिबा। ऑप्टिक्स को हम दी पारे रे ऑप्टिक्स वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स को ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स कहि परिबा, वेव ऑप्टिक्स फिजिकल ऑप्टिक्स कहि परिबा। हमें रे ऑप्टिक्स केस रे हमें कौन पढ़िबा हमें बेसिकली देखिबा। रे ऑप्टिक्स केस रे हाउ इमेज फॉर्मेशन ऑन लेंस और प्रिज्म एंड टेलीस्कोप हमर इमेज केमती फॉर्मेशन होची लेंस रे प्रिज्म रे केमती लाइट पास करछे लाइट केम जाउची टेलीस्कोप रे केमती लाइट पास करछी ता हम रे ऑप्टिक्स केस रे देखिबा। रे ऑप्टिक्स केस रे जो इंसिडेंट होउची सेटा हम दैनंदिन जीवन में देखुचे बा हम नेकेड आई रे देखि परछे हम खुला आखि हम देखि परछे। किंतु हम वेव ऑप्टिक्स केस रे हम कोन पढिबा गोटे इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन पोलराइजेशन। इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन पोलराइजेशन ये तो बहुत भास्ट जिनस आम एटा को आम बुझा गला क्वांटम लेवल बुझा पड़ो। आमको साधारणतः टाइनी वर्ल्ड बा आम क्वांटम लेवल कहया गले बहुत माने गोटे जिनसर भितर को जावा पड़ो तो आम आगु को बुझा। देन आपण नोट कर पड़े रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स पढ़े गले आपण मन प्रथम प्रश्न उठिथिबो रे का कहै छै रे
द पाथ ऑफ लाइट रे क्या कहे लाइट जो पाथ रे जो रास्ता दे जे ताको हमें साधारणतः रे रे कही रे ऑफ टीज को बुझिया कहले आमको प्रथमे बुझिया पड़िबो रिफ्लेक्शन कौन रिफ्रैक्शन कौन रिफ्लेक्शन आ गोटे हूँ रिफ्रैक्शन अब रिफ्लेक्शन कौन प्रथमे बुझिबा रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन केस आम यह देखा जे आम भाई ये गोटे प्लेन मिरर जहा कि गोटे सोर्स ये गोटे मीडियम आम गोटे मीडियम नहीं पारिबा टोटल बाउंड्री गोटे मीडियम नहीं पारिबा आम जहा कि गोटे पॉइंट सोर्स हे पारे जो कौन सोर्स भी हे पारे गोटे सोर्स रु लाइट आसिकी सरफेस रे स्ट्राइक करिवो सरफेस रे माड हेबो सरफेस रे माड होई कि पुनी से मीडियम को बाउंस बैक करिवो आमे या बुझिबा जे गोटे सोर्स रु लाइट आसिकी सरफेस रे माड होला पुनी सरफेस रु प्रतिफलन हेला से मीडियम बेसिकली आम एते कन्फ्यूज हवा नहीं गोटे जिनस बुझा माइंड रे रखिबा रिफ्लेक्शन कौन ता हेउची सोर्स रु गोटे लाइट आसीबो सरफेस रे माड हेबो देन सेटा बाउंस बैक करिवो सेही मीडियम को जो मीडियम रे आसीथिबो सेही मीडियम को बाउंस बैक करिवो एटा हेउची हमर नॉर्मल जहा कि हमर सरफेस रे परपेंडिकुलर होची जोटा हमर सोर्स रु लाइट ता जाई कि सरफेस रे माड होची ताको हमें इंसिडेंट रे कहै जाय सोर्स रु जोटे लाइट सरफेस में मारे तो इंसिडेंट रे कह जाए सरफेस में माड़ हो कि सही मीडियम को जो लाइट बाउंस बैक करूची ताको हमें रिफ्लेक्टेड रे कहि थाउ तापर बुझिबा हमें रिफ्रैक्शन का कह जाए याको याको नोट कर दियम रिफ्रैक्शन कौन रिफ्रैक्शन कौन आपण मन को प्रश्न है रिफ्रैक्शन कौन रिफ्रैक्शन साधारणतः गोटे ट्रांसप्लांट ग्लास ट्रांसप्लांट मटेरियल होता है जपरी हम स्केल से उदाहरण नहीं पड़ा ट्रांसप्लांट मटेरियल रिफ्रैक्शन केस रे आपन प्रथम कह चाहिए रिफ्रैक्शन केस रे लाइट टा गोटे मीडियम रे आसीबो सरफेस से स्ट्राइक करिवो और सरफेस देई के अन्य मीडियम जीवो ताकू हमें रिफ्रैक्शन ही कहिथाउ देखंतु गोटे मीडियम रू लाइट टा आसीला सरफेस रे माड़ होला आपन भाबुथिबे लाइट टा सीधा पळेबो किंतु सीधा जीवनी एटा हेउचे हमर नॉर्मल द सरफेस आ परपेंडिकुलर टुवर्ड्स द नॉर्मल माने कोन नॉर्मल देई की जीवो हमें बेसिकली याको कहिथाउ रेयर मीडियम याको कहिथाउ डेंसर मीडियम हम कहले ना रिफ्रैक्शन केस रे हमर दीटा मीडियम हेते गोटे रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम रेयर मीडियम आपन प्रश्न रेयर मीडियम कोन रेयर मीडियम बुझिया कहले हमें एते रास्ता रे दौड़ुचे हमको किसी रेजिस्टेंस आसुनी नो रेजिस्टेंस रेयर मीडियम हम तो पानी भीतर दौड़ा मैं किसी रेजिस्टेंस फील करवा डेंसर मीडियम से लाइट टा एयर मीडियम आसिक ग्लास रे माड़ होई पानी भीतर ग्लास रे माड़ ग्लास सरफेस रे माड़ होई से ग्लास भीतर जो जाई थे रेयर रो डेंसर मीडियम रे जते रेयर रो डेंसर मीडियम जाई थे टुवर्ड द नॉर्मल पाख दे जाई थे किंतु जते लाइट टा हम डेंसर रू रेयर मीडियम जाए कौन हम देखा डेंसर मीडियम लाइट जाए सरफेस ग्लास माड़ हो अवे फ्रॉम द नॉर्मल रू दूरे जाए मु भी जो कहली आपन को लाइट टा एयर रे जाए नो रेजिस्टेंस थाए किंतु जस्ट नेग्लिजिबल वाटर तुलना ग्लास तुलना रे बहुत कम किंतु वाटर ग्लास रे बहुत अधिक थाए रेजिस्टेंस टा सो हमें याको ही आपन टिके नोट कर दियंतु आपन बुझे रिफ्लेक्शन कौन रिफ्रैक्शन कौन अबे एबे बुझिबा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कौन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमें बुझिले जेते बेले गोटे प्लेन मिरर गोटे सोर्स रु लाइट आसिला सरफेस रे माड़ होला सरफेस रे माड़ हो बाउंस बैक करिवो से गोटे मीडियम को एटा हला हमर नॉर्मल जहाँकि सरफेस परपेंडिकुलर जोटा सोर्स रे आसुचे आमे ता कोन पढिबा इंसिडेंट रे जोटा सरफेस माड़ हो से मीडियम को जाउ ता कोन पढिबा रिफ्लेक्टेड रे
एटा नॉर्मल आ इंसिडेंट रे भितर जो एंगल टा रहउची एटा एंगल टा आई हम आई बोली डिनोट करबा आको कुआ जे एंगल ऑफ इंसिडेंस और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे भितर जो एंगल टा रहउची बेसिकली ए एंगल टा आर आको हमें कहिया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आम कौन बुझिले हमर रिफ्लेक्शन केस रे जते बेले गोटे सोर्स रु लाइट आसी सरफेस रे माड हुए सरफेस रे माड हेबा परे सेही मीडिया को बाउंस बैक करे आको इंसिडेंट रे कह जाए आको रिफ्लेक्टेड रे कह जाए इंसिडेंट रे और नॉर्मल भीतर जो एंगल टा रहउची एटा को आई कह जाए ता नाम हेउची एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल भीतर जो एंगल टा रहउची आर ताको हम कहते एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फास्ट हम कौन सूचौची एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन माने एटा जदि 30 डिग्री हेबो ताले ए एंगल टा भी 30 डिग्री हबो कारण जदि एंगल ऑफ इंसिडेंस हमर 30 डिग्री होउची एटा ऑटोमेटिक 30 डिग्री हबा को बाउंड यूनिवर्सल आपण जो मिरर केस देखो जो केस देखो यूनिवर्सल हबा ही बाध्य जदि भी एटा हमर 50 डिग्री हेउची एंगल ऑफ इंसिडेंस टा एटा भी 50 डिग्री हेबो बाध्य एटा होची हमर फर्स्ट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन रो आको आपण नोट कर दियंतु मैं सेकंड लॉ टा कहबो सेकंड लॉ देखियो सेकंड लॉ कोन सेकंड लॉ हला हमर एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन a normal all lies in one plane देखिबा रिफ्लेक्शन के हम कोन कहते प्लेन मिरर करथिले गोटे सोर्स एटा हला हमर नॉर्मल जा कि सरफेस परपेंडिकुलर गोटे सोर्स लाइट जाउची सरफेस हमारे बाउंस होएगा से मीडियम को एटा आई एटा आर नॉर्मल एटा हम नॉर्मल हमें देखिबा एथरे एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन वन प्लेन आपण कोन बुझुसंती ऑल लाइज इन वन प्लेन आपण धरि परिबे एटा हला मोर गोटे ब्लैक व्हाइट बोर्ड जहा कि गोटे प्लेन हम प्लेन प्लेन भाबरे नै परबे मोर एमिति बुलेले एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मु जते एडा के बुलेली कि एपोटा ही कली व्हाइट बोर्ड टा कली एटा चेंज होउची कि एटा कोर जाउची कि से गोटे प्लेन रे रहउची ता अर्थ हम कोन बुझिले गोटे प्लेन रे रहउची एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन गोटे प्लेन रे रहउची कारण मु भी एटा बुलेले कि एपोटा ही कले जहा कले भी आ गोटे प्लेन को जाउची कि गोटे प्लेन रे रहउची हम ए कथा बुझिबा एटा को अपन नोट कर दियंतु हम स्टार्ट करबा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को पढ़ी जानिबा पहले रिफ्लेक्शन कोन हमें जानिथिले कि ट्रांसपेरेंट मीडियम जहाँ भी पारे ग्लास वाटर सरफेस हे पारे ट्रांसपेरेंट मीडियम ग्लास हे पारे जहाँ भी आपण नै परिबे एटा हला नॉर्मल जहाँ की सरफेस को परपेंडिकुलर करूची इंसिडेंट रे आसुची सरफेस से स्ट्राइक करूचे सरफेस भितरु देकी टुवर्ड्स द नॉर्मल जाउची आको हम कहउथिले रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन केसे दीटा मीडियम है एटा हम जानिथिले रेयर एटा हला डेंसर मीडियम फास्ट लॉ कोन कहउची फास्ट लॉ या कहउची जे एटा हम जानते एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फास्ट लॉ तो कहउची एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड नॉर्मल all lies on one plane मोर रिफ्लेक्शन कैसे जा कहते लेके से कहूची एटा ला एंगल ऑफ एटा हो एंगल ऑफ इंसिडेंस ता एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मो एटा बुलेली कि जो पछु कली जहा कली ए गोटे प्लेन रे होची चेंज होची कि दीटा मीडियम हेउची किंतु गोटे प्लेन होची आपण भाबिने दीटा प्लेन ई गोटे मीडियम जहा कि गोटे प्लेन भीतर होची
जहाँकि आप भावे जे गोटे दीटा प्लेन गोटे मीडियम गोटे मीडियम गोटे प्लेन रोचे आपको आप नोट करूँ मुझे सेकेंड लॉटार कौन कहूँ आम लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन फास्ट लॉटा नोट करते एवं सेकेंड लॉटा नोट करवा सेकेंड लॉटा हूँ आम या स्नेल्स लॉ भी कहीपर स्नेल्स लॉ कौन जानी स्नेल्स लॉ हूँ साइन आई डिवाइड बाय साइन आर व्हिच इज इक्वल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम with respect to फर्स्ट मीडियम आम लिखिपर μ2 डिवाइड बाय μ1 एटा हमर बेसिकली परीक्षा रे गोटे मार्क 2 मार्क क्वेश्चन आसे बा केमिति लेखिला कोन मिले एटा मैं देखौछि एटा हम लिखि परिबा द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस and sin of angle of refraction which is equal to refractive index of second medium with respect to फास्ट मीडियम परीक्षा स्टेज पड़े कौन लिखा लिखा दे रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन व्हिच इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फास्ट मीडियम हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फास्ट मीडियम को आम लिखि परिबा μ2 डिवाइड बाय μ1 ये ट्रिक हो जोटा बाम पटे थिबो सेटा को हम तळे ही लिखिबा आपण माने प्रश्न था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोन म्यू को आम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही कही आगे नोट कर दिखाते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी डिटेल्स पढ़ा आम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ते रेयर मीडियम रे द स्पीड ऑफ लाइट कौन होता है अधिक होता है किसी रेजिस्टेंस न था डेंसर मीडियम रे स्पीड ऑफ लाइट कौन होता है स्लो ही होता है कारण बहुत आम रेजिस्टेंस होता है एयर रेजिस्टेंस थाए बहुत नेग्लिजिबल किंतु वाटर काच ग्लास लाइट पास कर रेजिस्टेंस अधिक थाए आम सब रेयर मीडियम रे स्पीड ऑफ लाइट फास्ट डेंसर मीडियम रे स्पीड ऑफ लाइट स्लो आम ऑप्टिकल डेंसिटी कौन पढ़िया ऑप्टिकल डेंसिटी हूँ मास डेंसिटी से मास डेंसिटी न ऑप्टिकल डेंसिटी साधारण लाइट डेंसिटी पढ़िया कौन ऑप्टिकल डेंसिटी हूँ आम लाइट डेंसिटी मास डेंसिटी आप ने आम जदि गोटे मीडियम ऑप्टिकल डेंसिटी हाई हेब द स्पीड ऑफ लाइट स्लो हम जदि गोटे मीडियम ऑप्टिकल डेंसिटी स्लो हम देन द स्पीड ऑफ लाइट हाई हम आम देखिए ऑप्टिकल डेंसिटी जदि गोटे मीडियम ऑप्टिकल डेंसिटी हाई होची स्पीड ऑफ लाइट कौन होची स्लो हो कारण ये बहुत डेन्स मीडियम बहुत डेन्स हो स्पीड ऑफ लाइट स्लो हो देखिए ऑप्टिकल डेंसिटी गोटे मीडियम जदि लो होची स्पीड ऑफ लाइट कौन हो अधिक हो मीडियम डेंसिटी कम रोचे स्पीड ऑफ लाइट अधिक हो आम एमती देखिपर ऑप्टिकल डेंसिटी बा म्यू इनवर्स प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ लाइट जदि म्यू बढ़िबो स्पीड ऑफ लाइट कमिबो जदि म्यू कमिबो स्पीड ऑफ लाइट बढ़िबो ताको नोट कर दियो एठारे हमर लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन दीटा लॉ सरी जाईची आमे नूतन वीडियो रे बा आगो को नूतन पाठ स्टार्ट करबा से ऑप्टिक्स ऊपर ही रहइबो मु जानि पारुछि आपण माने मोर हैंडराइटिंग टा बहुत खराब पढ़ी पारु नथिबे किंतु मोर गोटे पर्पज होउछि आपण माने फिजिक्स को केन सहज होबारे बुझिबे ता पय कि चोरी होबार नहीं मु डिस्क्रिप्शन रे आपण को नोट छाडी देबी जदि मोर वीडियोटी आपण को भल लागिछि लाइक करंतु शेयर करंतु सब्सक्राइब करंतु मु आज ए मेंटर मु आपण को प्रतिश्रुति देउछि जे मु आपण को फिजिक्स रो ऑल आउट क्लियर करिवि थैंक यू।